नमस्कार, एमई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विदिशा जिला के लटेरी क्षेत्र में बिजली विभाग की आपराधिक लापरवाही के कारण करंट लगने से 7 निर्दोष नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी भाजपा सरकार पीड़ित परिवारों को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं करा सकी। ये सरकार की असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार का घिनौना प्रमाण है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी भाजपा सरकार पीड़ित परिवारों को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं करा सकी। ये सरकार की असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार का घिनौना प्रमाण है। प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का ढोंग किया जा रहा है, लेकिन जब पीड़ित परिवारों को राहत देने की बात आती है तो सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक तत्परता कहीं गायब हो जाती है। अगर भाजपा का प्रशासन जनता की समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है तो फिर यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि बिजली विभाग की आपराधिक लापरवाही और भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। अगर सरकार को जनता की कोई परवाह होती तो इन परिवारों को अब तक न्याय मिल चुका होता। एडवोकेट सुनील कुमार आदिवासी ने कहा, 4 महीने बीत गए लेकिन भाजपा सरकार अब तक पीड़ित परिवारों को 1 रुपया भी नहीं दे सकी। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। सरकार आपके द्वार का प्रचार सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। असल में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और लूट में लगी हुई है। अगर जल्द ही पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा नहीं मिला तो जनता के साथ मिलकर हम बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। भाजपा सरकार जवाब दे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी मुआवजा नहीं दिया गया तो भाजपा सरकार को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि जब भाजपा सरकार हर दिन करोड़ों रुपए के प्रचार अभियान चला सकती है तो इन गरीब परिवारों की मदद क्यों नहीं कर सकती। धरना प्रदर्शन में शामिल प्रमुख नेता नीरज अग्रवाल, नरेश सक्सेना, मनोज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है। ये लटेरी क्षेत्र में बिजली विभाग की विशेष लापरवाही कहूँगा, जिसके चलते इस क्षेत्र में 7 लोगों की जो मजदूर किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। तो सरकार की विशेष योजनाएं हैं, बिजली विभाग के विशेष कानून हैं कि ऐसे पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए दिए जाएं। जो मजदूर हैं संबल योजना से उनको 4 लाख रुपए दिए जाएं। 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि सरकार विशेष शिविर लगाए इन्होंने कि आपकी सरकार आपके द्वार, शायद इन पीड़ितों के द्वार उनको नहीं मिल पाए। लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए, पंचायतों में इन्होंने बिल फाड़े 1-1 लाख रुपए के टैंक के खर्चे के। तो ये सब एक तरीके से एक प्रयोजित ढंग से भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाते, इस तरीके के इनके कैंपेन होते हैं और पीड़ित परिवार, जो मृतक परिवार, जो गरीब परिवार है, वो न्याय से वंचित हो जाता है और ये हवा हवाई में लोग शिविर लगा देते। तो अभी यहाँ पर पीड़ित परिवार के हमारा साथी है, ये लोग आए हुए हैं, पीछे मुमताज भाई हैं, इनका भतीजा खत्म हो गया, इकलौता कमाने वाला था, इनका दामाद था घर में इकलौता कमाने वाला था, तो ये लोग खत्म हो गए। उनके परिवार को सरकार ने कोई योजना का लाभ क्यों नहीं दिया? जब इतनी योजना उनके फेवर में है तो अभी तक लाभ नहीं दिया। तो प्रश्न ये है कि सरकार कहाँ चूक कर रही है, कहाँ वो कैसी कमी रह रही है, कैसे क्या बीजेपी समझा नहीं पा रही गरीब को, या न्याय नहीं दिला पा रही, या फिर वो अधिकारियों को या प्रशासन को या जो दलाल हैं वहाँ पर लोकल में, क्या उनको वो लोग रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं? उदाहरण के तौर पे एक फैलीराम सहरिया का अभी मामला आया है कि किसी सचिव ने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी, वरना उसका घर एक छत अकेला रह गया है, छत नहीं डाला, 1 साल से परेशान है कि हमारा छत डलवाने के लिए पैसे दे दो। तो तमाम जो मुद्दे हैं इस क्षेत्र में, उन सभी मुद्दों पर आज हम लोगों की विशेष लोगों से चर्चा हुई, क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के साथी नेतागण साथियों से। तो काफ़ी लटेरी सुरवंत विधानसभा में भ्रष्टाचार देखने को ज़्यादा मिला, समस्याओं का समाधान कम मिला और यहाँ पर बदले की भावना की राजनीति मुझे कुछ ज़्यादा दिखी। तो मैं विशेष अनुरोध करता हूँ मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से और देश के राष्ट्रपति जी से कि मंडला जैसे एक शहरिया, एक बैगा जनजाति को गोली मार दी वहाँ नक्सली बताकर, उस पर विशेष जांच दल गठित करें और लटेरी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाएं और अपने पार्टी के विधायक जी से कहें कि काम यहाँ पीड़ितों के पक्ष में करें और उनका सहयोग करें कैसे भी करके।